了，我睡一觉啊。不是你那个，你该不会是怕一个女生？好难当女的，你懂吗？ कहानी की स्टार्टिंग हम सभी देखते हैं हाई स्कूल अवार्ड शो की, जहाँ पर सभी लोग क्लैप कर रहे होते हैं हमारे फीमेल लीड के लिए, क्योंकि आज उसे बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड मिलने वाला होता है और वो उसी को लेने जाती है। अवार्ड को लेकर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसका बेबी आता है और बोलता है कि मॉम मुझे आज बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। आज ये बोलकर वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी हमारी फीमेल लीड को एक आवाज आती है, जल्दी से स्टेज से हट जाओ क्योंकि ऊपर की लाइट सेटअप गिरने वाली है। ये बात सुनकर हमारी फीमेल लीड अपने बेबी को धक्का मारती है, लेकिन वो बच नहीं पाती, वो उसी में दब जाती है। दूसरे बेबी बहुत ज्यादा क्राई करता है अपनी मॉम को मरता हुआ देखकर। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड की आईज खुलती है, वो अभी 2025 के अंदर, क्योंकि उसने अब बस रिबॉर्न नहीं किया बल्कि किसी बॉडी के अंदर स्विच कर लिया है, क्योंकि वो अब 2025 के अंदर आ चुकी है और अब वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है और इस समय उसकी एज 18 ईयर्स की है। इसकी हमारी फीमेल लीड अपने आप को शीशे में देखती है और देखकर काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है ना, इसलिए। एंड वो सोचती है क्या मैं मरी नहीं और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर सब कुछ नया होता है, क्योंकि वो 1955 से आई है ना, इसलिए उसके लिए सब कुछ यहाँ पर नया है और यही सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। खैर दूसरा हमारी फीमेल लीड को देखकर काफी सारे लोग बात करते हैं कि मिस्टर सान की पहली बेबी की बेटी है जो कि अब्रॉड से पढ़ के यहाँ पर वापिस आई है। उन लोग की ये बात सुनकर हमारी फीमेल लीड को समझ में आता, तभी वो अपना आप को शीशे में देखती है और सब कुछ समझ चुकी होती है कि उसका फिर से रीबर्थ हुआ है और वो 1955 से यहाँ से सीधा 2025 में आ चुकी है। ये बात सोचकर हमारी फीमेल लीड सीढ़ी से उतर कर नीचे जा रही होती है, तभी उसे एक लड़की आवाज देती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ये हमारी फीमेल लीड की स्टेप सिस्टर होती है, आई मीन्स दूसरी मॉम की बेटी, जिसका नाम होता है मोमो। मोमो यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को जायो का नाम बुला रही होती है, इसका मतलब इस जगह पर इसका नाम जायो की है, आई मीन्स 2025 के अंदर। खैर इसके बाद मोमो जायोकी के पास आती है और कुछ बात करने लगती है, लेकिन तभी वो जानबूझकर जायोकी के ऊपर वाइन गिरा देती है और बोलती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मेरा हाथ स्लिप हो गया था, लेकिन डरो मत ये बहुत ही महंगी वाइन है, शायद से तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। ये बात बोलकर वसन लगती है, लेकिन जायोकी हल्की सी स्मेल देखकर उसी के ऊपर फिर से वाइन गिराती है और बोलती है कि उफ सॉरी मुझसे भी गिर गया गलती से। ये सब देखकर सभी लोग जज करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को बिल्कुल भी तमीज नहीं है किसी के सामने खड़े होने की, ना ही बात करने की। ये बात सुनकर जायको को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि अब तुम जैसे लोग मुझे तमीज सिखाओगे मुझे कैसे बात करनी और कैसे बिहेव करना होगा, पहले खुद सीखो, क्योंकि आप सभी यहाँ पर बैठकर सभी लोग की बुराई कर रहे हो और मुझे सिखा रहे हो। ये बात बोलकर जायको वहाँ चली जाती है और दूसरी ओर ये लोग भी चुप रहते हैं और उसकी स्टेप सिस्टर भी सोचती है कि आखिरकार इसको आज क्या हो गया, ये आज थोड़ी बहुत बदली लग रही है। दूसरी ओर जायोकी एक इंसान को देखती है जो कि बिल्कुल उसके हस्बैंड से लग रहा होता है और सोचती है कि मेरे हस्बैंड की तो एक वॉर के अंदर मौत हो गई थी। तभी हम सभी देखते हैं फ्लैशबैक को जो कि 1945 का होता है, जहाँ पर जायोकी की वेडिंग हो रही होती है और उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है जो कि बिल्कुल जेन जॉनसन की तरह दिखाई दे रहा होता है। खैर इसके हम सभी देखते हैं पैजिंग का सीन, जहाँ पर सभी लोग जेन जॉनसन को देख कर कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ये आ चुके हैं। तभी जायोकी जेन के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम शॉन हो या तुम्हारा जॉनसन फैमिली को रिश्ता है। जायोकी को ऐसा करते देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जॉनसन फैमिली से कोई भी इस तरह डायरेक्टली बात नहीं करता, इसीलिए सभी लोग जायोकी पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को बात करने की तमीज नहीं है। तभी हम सभी देखते हैं कि जायोकी डैड आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज सर इसे माफ कर, इसे बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं है। ये बोलकर वो जायोकी से माफी मांग लिए बोलते हैं। जायोकी बोलती है कि मैंने क्या कर दिया। वो बोलते हैं कि तुमने अभी इनके ग्रैंडफादर की बेइज्जती करी है, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलना होगा इनसे। ये बात सुनकर जायोकी शॉक्ड होती है और सोचती है कि इसका मतलब ये मेरा ग्रैंडसन है। ये बात सोचकर सीधा जायोकी जेन से बोलती है क्या अभी भी जॉनसन जिंदा है। ये बात सुनकर फिर से जायोकी डैड बोलते हैं कि मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। दूसरी ओर जेन बोलता है कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर अभी जिंदा है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत उनकी तबीयत खराब है। ये बात बोलकर जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले बोलते हैं कि मिस्टर रीस आपकी बेटी बहुत बदतमीज है, प्लीज इसे थोड़ी बहुत तमीज सिखाओ। ये बोलकर जैन वहां चला जाता है। दूसरी ओर जायोकी जानकर बहुत खुश होती है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, इसलिए वो सोचती है कि जब भी वो उससे मिलेगी
तो उसे सब कुछ बता देगी अपने बारे में। ये बात जायो की सोच रही होती है, लेकिन तभी जायो के डैड बोलते हैं कि तुम कितनी बड़ी बदतमीज हो चुकी हो, तुम्हें मैंने बाहर पढ़ने इसलिए नहीं भेजा ताकि तुम अपने बड़ों से इस तरह बात करो। क्या तुम्हारी मॉम ने ये सब कुछ सिखाया तुम्हें? तुमने आज जॉनसन फैमिली के सामने रेस फैमिली की सारी नाक कटवा दी। ये बात बोलकर उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं, लेकिन तभी जायको के चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर जायको की बॉडी अभी भी थोड़ी बहुत वीक वाली पोजीशन में होती है, क्योंकि अभी भी वो सही से इस बॉडी को यूज करना नहीं सीखी है और इसीलिए जायको चक्कर आते हैं। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके अपने फोन को ढूंढती है और फोन पर सर्च करती है अपने बेटे के बारे में कि क्या वो ठीक है या नहीं। तभी वो देखती है कि उसका बेटा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने बेटे के बर्थ मार्क को देखती है, जो कि उसके नेक पे होता है, जिसका मतलब साफ है कि यही उसका बेटा है, जो कि पहले उससे अलग हो गया था, मतलब कि उसने रीबर्थ लिया ना इसलिए। ये बात सोचकर जायोकी बहुत ज्यादा सैड होती है, लेकिन तभी जायको के डैड आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने कल रात को बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें पता है कि अगर जॉनसन फैमिली गुस्सा आ गया ना तो हमारे साथ बहुत बुरा करेंगे। ये बात सुनकर जायो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जॉनसन फैमिली बहुत ज्यादा पोलाइटली है, वो ऐसी छोटी मोटी बातों पे ध्यान देते हैं। ये बात बोलकर वो अपने डैड को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके डैड तब भी उस पर गुस्सा करते हैं। तभी जायो उठती है और बोलती है कि मैंने कह दिया ना। ये बोलकर जायो बहुत गुस्सा करती है और अपनी तीखी नजर से देखती है। जायो गुस्सा देखकर उसके डैड भी डर जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं। तभी वो बाहर आते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी मॉम बोलती है कि आज जायो की बहुत चेंज थी, वो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर रही थी, उसकी आंखों में देखकर तो आज मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी उससे आज बहुत डर लग रहा था, वो काफी मैच्योरिटी वाली बातें कर रही थी। खैर एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं स्लो सीन, जहाँ पर जायो की मैथ का कोर्स देख रही होती है, जो कि उसे काफी सिंपल लग रहा होता है, क्योंकि गाइस हम सभी जानते हैं कि वो मैथ में पहले प्रोफेसर थी, इसीलिए उसके लिए हाई स्कूल वाली मैथ बिल्कुल बच्चों वाला खेल था। इसके हम सभी देखते हैं कि रोया के दोस्त कहते हैं कि देखो जायो को बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करी जैसे उसके लिए सब कुछ ये इजी हो। तभी रोया जायो को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, प्लीज एक्टिंग मत करो। तभी जोया की बोलती है कि पार्ट बी 0। ये सुनकर रोया शॉक्ड होती है और बोलती है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। जाओ की बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही, बल्कि मैं इसका आंसर दे रही हूँ जिस क्वेश्चन को तुम घंटों सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो। जाओ की बात सुनकर रोया की दोस्त बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने बुक में से इसका आंसर देखा है। जाओ की बोलती है कि देखो मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तभी रोया की फ्रेंड देखती है कि जायो का आंसर बिल्कुल सही होता है और ये सुनकर रोया बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि इसने बुक में से आंसर देखा है। लेकिन तभी जायो की बोलती है कि हाँ, मैं बोर हो चुकी हूँ क्लास से, लगता है कि मुझे मैथ छोड़कर साइंस क्लास में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास मेरे लिए नहीं बनी है। ये बोलकर जायो की वहाँ चली जाती है। जायो को ज्यादा देखकर मम्मा बोलती है कि ये लड़की बहुत घमंडी है, मैं डैड से आज ही कहूंगी कि इसको वापस इसके गाँव भेज दें। खैर इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि स्केटबोर्ड से स्कूल में एंट्री करता है, जिसका नाम होता है जोई जॉनसन। हाँ गाइस, आप सभी सही पकड़े हैं, ये इंसान शॉन का ही ग्रैंडसन है जोई। और बड़ी जोई को सभी गर्ल्स काफी पसंद करती है। स्कूल में इसका अपना ही एक रोला है, हाँ बोल सकते हो रईसजादे की बिगड़ी औलाद। ऐसी कैरेक्टर इस ड्रामा में इसका होने वाला है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि जोई स्केटबोर्ड से स्कूल में घूम रहा था, तभी वहाँ पर जायो की आती है और उसे टकरा जाती है, जिसकी वजह से जायो की सारी बुक्स गिर जाती है। लेकिन जोई अपने दोस्त से बोलता है कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ, जहाँ पर जोई के दोस्त बोलते हैं कि आज तुम बहुत कूल लग रहे हो बड़ी। ये बोलकर जोई के दोस्त उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तभी जायो की गुस्से में उसके पास आती है और उसका शोल्डर पकड़ बोलती है कि हेलो, तुम्हें पता है भी तुमने क्या किया है, चलो जल्दी से मेरी बुक उठा के मेरे हाथ में दो। जायो की बात सुनकर जोई बोलता है कि है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? वैसे एनीवे तुम बताओ कि जरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम हो कौन? लेकिन जायो की बोलती है कि मैंने कहा ना मेरी बुक्स मुझे उठा कर दो। तभी जोई के दोस्त पीछे से बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है स्कूल का ये हैंडसम लौंडा है और सभी लड़कियां इस पे मरती है, तुम इससे पंगा लेके गलती नहीं करना चाहोगी शायद से। ये बात सुनने के बाद भी जायो को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो बोलती है कि मैंने कहा ना कि मेरी बुक्स मुझे वापस दो। लेकिन तभी जोय रूडली बोलता है कि अगर मैंने बुक उठाकर ना दी तो तुम क्या कर लोगी। ये बात सुनकर जोय की जान लगती है, लेकिन जोय हंसता है और बोलता है कि लड़की डर गई। तभी हम सभी देखते हैं कि जोय की पीछे जाकर एक किक मारती है सीधा जोय के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा मेन लीड नीचे गिर जाता है और वो अपना पर सोचता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। और बड़ी तभी हम सभी देखते हैं छोटे से फ्लैशबैक को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जोय की
पहले कराटे चैंपियन थी और वो आर्मी में भी जा चुकी है, इसीलिए उसके लिए सब कुछ बाएं हाथ का खेल होता है। खैर तभी हम सभी देखते हैं कि जोए का एक दोस्त बोलता है कि तुमने ठीक नहीं किया, इसका बदला हम लेके रहेंगे। जोए बोलती है कि ऐसा है क्या, चलो आओ। ये बोलकर वो एक डंडा उठाती है और सभी दोस्तों को मार लगती है। तभी उनमें से एक दोस्त थोड़ा बहुत समझदार होता है और डर के मारे जोए की बुक उठाकर उसके हाथ में दे देता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं हमारे मेन लीड जोए को, जो कि अभी पड़े पड़े सोच होता है कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हुआ। उसे सब कुछ सस्पेंस सा लगता है। ये बात सोचकर जोए उठता है और जायोकी से बोलता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारे बात करने का ढंग काफी ओल्ड आंटी की तरह लगता है। ये सुनकर जायोकी बोलती है क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें सब कुछ सिखाया और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ भी नहीं कहते। तभी जोए बोलता है सैडली कि मेरे पेरेंट्स अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन जायोकी गुस्से में कहती है कि चलो ठीक ही है, वो मर गए, वरना तुम्हारी हरकत देखकर तो वो जीते जी मर जाते। जायोकी की बात सुनने के बाद भी हमारा मेन लीड कुछ नहीं बोल पाता, वो चुपचाप से मुंह खड़ा होता है। जायोकी जान लगती है तभी उसके पास एक मैसेज आता है, जहाँ पर वो अपने फोन में देखती है कि मिस्टर जॉनसन को वापिस अमेरिका से चाइना लेके आ चुके हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ अब थोड़ी बहुत ठीक है। ये न्यूज पढ़कर वो जल्दी से अपने बेटे से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर वो अपने ओल्ड हाउस को देख काफी खुश होती है और सोचती है कि यहीं मेरी शादी हुई थी और यहीं पर शॉन जॉनसन पैदा हुआ था। जायोकी ये सारी बातें सोच रही है तभी उसे एम्बुलेंस की आवाज आती है और मीडिया की भी, और वो तभी देखती है अपने बेटे को, जिसको एम्बुलेंस से बाहर निकाला जा रहा होता है। अपने बेटे को देखकर जायोकी काफी इमोशनल आती है और वो जॉनसन को उसके निकनेम सैनी के नाम से पुकारने लगती है। शॉन जॉनसन जो कि अभी भी कोमा में होता है, वो अपना निकनेम सुनकर थोड़ा वो रिएक्ट करता है और कोमा में सोचता है कि इस नाम से तो मेरी मॉम मुझसे पुकारा कर दी थी। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि जायोकी पीछे के रास्ते जाने की कोशिश करती है जॉनसन फैमिली के हाउस के अंदर, लेकिन तभी उसे जेन देख लेता है, जो कि बाहर ही खड़े होकर स्मोकिंग कर रहा होता है और वो जायोकी को रोकता है और पूछता है कि तुम हो कौन। लेकिन जैसे ही जायोकी पीछे मुड़ती है तो जेन जायोकी से बोलता है कि तुम कैसे अंदर आई। जायोकी बोलते है कि मैं पीछे वाले रास्ते अंदर आई हूँ। जायोकी को देखकर जेन बोलता है कि तुम तो रेस फैमिली से हो ना। जायोकी बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, मैं यहाँ पर मिस्टर शॉन जॉनसन से मिलने आई हूँ। मैंने सुना है कि वो अब्रॉड से वापस आ चुके हैं और उनकी तबीयत थोड़ा बहुत सुधार है, इसलिए मैं स्पेशली आपके ग्रैंडफादर से मिलने आई हूँ और मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल ही मना नहीं करोगे अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। लेकिन जेन बोलता है कि देखो काफी रात हो चुकी है और वैसे भी ग्रैंडपा अभी यहाँ पर आए हैं, इसलिए सही समय नहीं है उनसे मिलने का, तुम अभी जाओ और कल सुबह यहाँ पर आना मिलने के लिए। ये बोलकर जेन जान लगता है, लेकिन जायोकी उससे पीछे से बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जॉनसन फैमिली के लॉकर का नंबर 008867 जे है ना। ये सुनकर जेन काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि इस लॉकर का नंबर तो बस उसके ग्रैंडफादर और उसे पता है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है हर महीने। इसलिए वो जायोकी से पूछता है कि तुम्हें जॉनसन फैमिली के इंपॉर्टेंट लॉकर का नंबर कैसे पता है, क्योंकि इस लॉकर का नंबर का लीक होने का कोई भी चांस नहीं है, बस मैं और ग्रैंडपा ही जानते हैं। सच बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन। जायोकी बोलती है कि देखो जब शॉन जॉनसन को होश आ जाएगा तो वो तुम्हें खुद ही सब कुछ बता देंगे और तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं हूँ कौन। क्या अब मैं उनसे मिल सकती हूँ। जायोकी की बात को सुनकर वो समझ चुका होता है कि कुछ ना कुछ तो पंगा है, इसलिए वो जायोकी से बोलता है कि हाँ प्लीज आप मेरे साथ चलिए। जाते हुए जायोकी सोचती है कि हाँ इस लॉकर को मैंने डिजाइन किया था, इसलिए मुझे पता है कि इसका हर महीने क्या पासवर्ड हो सकता है। दूसरी ओर जेन अभी भी सोच रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या ग्रैंडपा ने उसे बताया था और क्या ग्रैंडपा सच में इसे जानते हैं। ये बात वो सोचते हुए चल रहा होता है, लेकिन जायोकी जैसी मिनटों पहुंचती है तो वो याद करती है अपने बेटे की बताए वो पल, जहाँ पर वो 1955 में उसके साथ बहुत खुश थी, और इन्हीं बातों को याद करके वो स्माइल करती है। तभी जेन बोलता है कि मिस मेरे साथ चलिए। इसके बाद जायोकी उसी रूम में पहुंचती है जहाँ पर शॉन जॉनसन होता है। शॉन जॉनसन को देखकर जायोकी बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और वो उसे फिर से शॉन जॉनसन के निकनेम से पुकारती है और शॉन जॉनसन के पास जाकर बोलती है कि सैनी बेटा देखो मॉम आ चुकी है, अब तुम डरो मत। दूसरी ओर जेन ये नाम सुनकर शॉक्ड होता है कि सैनी ये कैसा निकनेम है, इस नाम से मिस रेस ग्रैंडपा को क्यों पुकार रही है और आखिरकार इनका क्या नाता है एक दूसरे से। ये सोचकर वो अपने असिस्टेंट से रेस फैमिली का सारा डाटा स्कैन करने के लिए बोलता है, आई मीन इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है, जहाँ पर उसे जायोकी के बारे में कुछ भी नहीं मिलता और ना ही रेस फैमिली के साथ जॉनसन फैमिली के पास्ट में कोई रिश्ते थे और ना ही उसकी फर्स्ट मॉम से हमारा कोई रिश्ता था। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता कि जायोकी
आपके ग्रैंडफादर को जानती हो। ये बात उसका असिस्टेंट बोल रहा होता है जिन से। खैर इसके बाद जाओ की शॉन जॉनसन से मिलके आ चुकी होती है और जिन से बोलती है कि देखो अब से मैं हमेशा शॉन जॉनसन से मिलने आया करूंगी, इसलिए तुम मेरा नंबर ऐड कर लो। ये सब देखकर असिस्टेंट काफी गुस्सा होता है जाओ के ऊपर और बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मिस्टर जेन से। ये बात असिस्टेंट बोलता है लेकिन जेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चुपचाप से जायो के नंबर को सेव कर लेता अपने फोन में। इसके बाद जायो की जाने से पहले मिस्टर जेन को जॉनी बोलकर चली जाती है और कहती है कि चलो ठीक है कल मिलते हैं। दूसरी ओर मिस्टर जेन सोचते हैं कि जॉनी आखिरकार हाई स्कूल की लड़की मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है, और सबसे वियर्ड वाली बात तो यह है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये बात मिस्टर जैन सोच रहे होते हैं। इसके हम अभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर मॉर्निंग के अंदर न्यू क्लास में एंट्री होती है हमारे जाको की, जहाँ पर मैम उसे बोलती है क्लास इसे वेलकम करो, ये हमारी आज से नई स्टूडेंट है। सभी लोग क्लास में जाको को वेलकम करते हैं लेकिन तभी हम सभी देखते हैं जॉय को जो कि उसी क्लास में होता है और जाको को देख के स्माइल करता है और अपने दोस्त से पूछता है कि ये लड़की तो दूसरी क्लास में थी ना। उसका दोस्त बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब इस लड़की ने हमारे क्लास में ट्रांसफर करा लिया है। इसके बाद टीचर जायोकी को जोए के सामने वाली सीट देती है और जायोकी वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। जायोकी के पास देखकर जोए बोलता है कि अरे वाह, तुमको मैं इतना अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए इस क्लास में ट्रांसफर ले लिया। सच बताओ तुम मुझे स्टॉक कर रही हो ना, कहीं तुम मेरे प्यार में गिर तो नहीं गई और इस चेहरे में तुम्हें दिल तो नहीं आ गया ना। खैर जो भी हो, आज से हम दोनों डेस्कमेट हैं और रोज एक दूसरे मिला करेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोस्ती कर ले। ये बोलकर वो अपने मुंह के अंदर सिगरेट जलाने की कोशिश करता है लेकिन तभी मैम बोलती है कि क्लास यहाँ पर स्मोकिंग करना सख्त मना है, इसलिए अपनी सिगरेट को यहीं फेंक दो। टीचर की ये बात सुनकर जॉय बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि वो तो ये कहता है कि मैम अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप इस क्लास से बाहर निकल जाइए। जॉय की ये बात सुनकर जाको को बहुत गुस्सा आता है और वह जॉय की सिगरेट को मुंह से निकाल कर जूती से ही मसल डालती है। ये सब देखकर सभी क्लासमेट हंसते हैं, इवन मैम भी हंसती है और बेचारा जॉय देख रहता है। लेकिन तभी जॉय का दोस्त बोलता है कि तुम पागल हो क्या। जायोकी बोलती है कि देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम क्लास में चुपचाप से बैठ जाओ या क्लास से बाहर निकल जाओ, लेकिन अगर तुम क्लास में रहोगे तुम्हारे मुंह से चू नहीं निकलने चाहिए और तुम्हारे आसपास से कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये बोलकर जायोकी एक पेन को निकाल कर तोड़ डालती है और डेस्क पे फेंक के मारती है जो कि सीधा डेस्क में घुस जाता है। ये बेचारा हमारा मेल लीड जॉय डर जाता है, डर के मारे चुपचाप हो जाता है और बोलता है कि अब तो मुझे नींद आने लगी है, चलो अब सो जाता हूँ। लेकिन तभी दूसरी ओर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की। लेकिन जॉय बोलता है कि तुमने सुना नहीं, उसने कहा ना या चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सब देखकर तो बेचारी मैम भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाती और वो भी हंसने लगती है। इसके हम सभी देखते हैं कि जॉय जायोकी से इतना डर जाता है कि वो क्लास में सो जाता है और क्लास में उठकर वो देखता है कि जायोकी उसके आसपास नहीं होती। वो बोलता है कि जायोकी जैसी लड़की काफी ज्यादा डेंजरस है मेरे लिए, लगता है कि वो एक गोस्ट है, क्योंकि देखो ना वो जब चाहे आती है और चुपचाप से गायब हो जाती है। बेचारा जॉय। खैर इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर जायोकी अपने बेटे से मिलने आई होती है और असिस्टेंट से बोलती है कि देखो आज मैं यहीं रुकने वाली हूँ, इसलिए मेरे खाने पीने का इंतजाम कर देना। जिस पर असिस्टेंट हाँ में हाँ मिलाता है और दूर जाने के बाद कहता है कि आखिरकार मैं इस लड़की की बात क्यों सुन रहा हूँ। इसके हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और असिस्टेंट उसे छोड़ने आता है, लेकिन तभी हम जॉय को देखते हैं जो कि अपने रूम में जा होता है, लेकिन वो जायको को देख लेता है और देख के सोचता है कि आखिरकार ये पागल लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर सोचता है कि लगता है कि लड़की मुझ पर काफी ज्यादा लट्टू हो चुकी है, इसलिए वो स्टॉक करते करते मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। ये सोचकर जॉय प्लस करने लगता है, लेकिन तभी असिस्टेंट पूछता है कि यंग मास्टर आप इतना हंस क्यों रहे हो। जिस पर जॉय बोलता है कि अरे बेटा तुम नहीं समझोगी, तुम अभी इस चीज के लिए काफी ज्यादा छोटी हो। खैर ऐसे कुछ हम सभी देखते हैं कि जॉय अपने दोस्त से बोलता है कि जायोकी उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है क्योंकि वो उसके घर ही पहुंच गई थी। ये बात सुनकर उसके दोस्त काफी शॉक्ड होते हैं, बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, क्या वो लड़की तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, तुम्हारे घर ही पहुंच गई। ये बात बोलने के बाद जॉय बोलता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा जिसकी वजह से उस लड़का के साइज से मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन मैं बस ये ड्रामा करूंगा उसे लाइक करने का, लेकिन बाद में उससे मैं रिवेंज लूंगा जो भी उसने मेरे साथ किया है। ये बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुमने सही कहा, ये सब कुछ करना सही होगा, तुम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे उसने तुम्हारे
तुम्हारे साथ किया था, ये सब करने के बाद पक्का तुम्हारे प्यार में पड़ने के बाद रोएगी। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि जायो की अपने क्लासरूम में बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही थी, तभी वहाँ पर जॉय आता है और जायो कुछ पीने देता है और बोलता है कि ये लो तुम इसे पी सकती हो। जायो की बोलती है कि देखो मेरे पास तुम्हारे फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, तुम यहाँ चले जाओ। कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो तुम क्या कर लोगी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। जायो की बोलती है कि लगता है कि तुम्हारे लिए वो वाली मार्क कम पड़ गई, शायद तुम फिर से पिटना चाहते हो। जॉय बोलता है कि अरे अब बस भी करो यार, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो तो क्यों इस बात को छुपा रही हो। खैर दूसरी और उसके दोस्त भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, तभी जॉय की कोई ढूंढ लगती है। जॉय बोलता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। ये बात जॉय बोल रहा था, तभी अचानक से जॉय की उसके ऊपर एक मोटी सी किताब फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से जॉय फिर से नीचे गिर जाता है, उसकी फिर से बेइज्जती हो जाती है। जॉय बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो मेरे साथ। दूसरी ओर जॉय के दोस्त भी ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं और भगते हुए जॉय के पास आते हैं। जॉय के बोलते हैं कि देखो मेरे सामने फालतू बातें मत किया करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जॉय का दोस्त बोलता है कि अरे भाई लगता है कि तुझे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़की तुझे लाइक कर दी है। लेकिन जॉय अपने दोस्त की बात नहीं सुनता और बोलता है कि अरे भाई ये झूठ बोल रही है, मुझे पता है कि ये लड़की मुझे लाइक करती है, बट डर रही है कहीं इसकी थोड़ी बहुत इज्जत खराब ना हो जाए और ये कहीं एक्सपोज ना हो जाए सबके सामने। इसके हम सभी देखते हैं कि जॉय का फोन रिंग करता है, जहाँ पर उसके भाई कॉल आती है, लेकिन जॉय का फोन डेस्क नहीं होता, जिसकी वजह से जॉय की उस फोन को उठाती है और देखती है कि वो जॉनसन फैमिली से ही सेव किया होता है नंबर। लेकिन जॉय का फोन डेस्क नहीं चलता, जिसकी वजह से जॉय की उस फोन को उठा लेती है और नंबर को देखती है कि उस नंबर पे लिखा होता है यूकी जॉनसन, जिसको पढ़कर वो काफी शॉक्ड होती है और जॉय से पूछती है कि यूकी सान जॉनसन को तुम जानते हो क्या। जॉय बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, हाँ वो मेरा भाई है। ये बात सुनकर जॉय यूकी को भड़काता है और बोलता है कि देखो इस बारे में किसी को बताना कि मैं जॉनसन फैमिली से हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि मैं जॉनसन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये बात सुनकर ज़ायोकी उसे देखने लगती है और सोचती है कि हाय मेरी किस्मत, ये इतना बिगड़ा हुआ लड़का मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है क्या। जॉय बोलता है कि तुम मुझे इस तरह देख क्यों रही हो, क्या मैं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ क्या। ये बोलकर जॉय फिर से ज़ायोकी के सामने ओवर एक्टिंग करने लगता है ताकि उसे और भी ज्यादा अटेंशन मिल सके ज़ायोकी से। लेकिन ज़ायोकी उसे कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसे फिर से जोरदार थप्पड़ मार कर वहाँ से भाग जाती है, आई मीन चली जाती है। जॉय बोलता है कि तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो और ये बात मैं साबित करूंगा। खैर एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर मिस्टर रेस ज़ायोकी से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने आर्ट्स क्लास छोड़कर सीधा साइंस क्लास ज्वाइन कर लिया है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बिल्कुल भी सही से कुछ चीज नहीं आती, तुम साइंस क्लास कैसे मैनेज करोगी। ज़ायोकी बोलती है कि अगर कोई मेंढक पानी में रहता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंढक जमीन में नहीं रह सकता। मिस्टर रेस बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ज़ायोकी बोलती है कि अगर आपको मेरी ये बात नहीं समझ में आए तो आप मेरी बात को क्या ही समझोगे। ये बात बोलकर ज़ायोकी जान लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोमो और उसकी मॉम आ रही होती है, जिसे देखकर ज़ायोकी रुक जाती है। तभी मोमो की मॉम मोमो से बोलती है कि तुम्हारे जॉनसन फैमिली टैलेंटेड शो की तैयारी कैसी चल रही है। मॉम बोलती है कि बस पूछो मत, वहाँ के लोग काफी अजीब है क्योंकि उन्हें काफी ओल्ड पोयम चाहिए जो कि मुझे नहीं आती है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मोमो की मॉम बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, जॉनसन फैमिली के ग्रैंडफादर काफी ओल्ड विचार वाले हैं, उन्हें ओल्ड वाली पोयम पसंद है, इसलिए हो सकता है कि मिस्टर जैन अपने ग्रैंडफादर के लिए ही इस ऑडिशन को करवा रहे हो ताकि नर्सरी पोयम सुनकर उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आ सके। इसलिए मोमो तुम्हारे लिए बेस्ट मौका है ताकि तुम अपने फ्यूचर में कुछ कर सको, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। ये बात सुनकर मोमो थोड़ी बहुत मोटिवेट होती है। दूसरी ओर ज़ायोकी सोचती है कि मेरे प्यारे बेटे सैनी को नर्सरी पोयम काफी पसंद है, क्योंकि जब वो छोटा था तब वो सोता नहीं था, तब मैं हमेशा उसे नर्सरी पोयम सुनाकर सुलाया करती थी। मुझे लगता है कि मेरा छोटा बेटा सैनी मुझे काफी ज्यादा याद कर रहा होगा। ये बात सोचकर ज़ायोकी मोमो की मॉम से बोलती है कि मुझे भी इस ऑडिशन पार्ट लेना है, क्या मुझे बताएगा कि इस ऑडिशन के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ज़ायोकी की बात सुनकर मिस्टर रेस बोलते हैं कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें पता है ना कि मोमो बचपन से ही सिंगिंग सीख रही है और उसने काफी बार ड्रामास के अंदर भी काम किया है और उसका खुद का एक एल्बम भी है, इसलिए मोमो को अप्लाई करना थोड़ा बहुत कैजुअल है, लेकिन तुम क्यों सोच रही हो उसमें अप्लाई करने की। दूसरी ओर मोमो भी यही कहती है कि ज़ायोकी तुम तो जानती हो ना कि तुम्हें सिंगिंग बहुत कम आती है, मुझे लगता है कि तुम इस चीज में पार्टिसिपेट करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहोगी। लेकिन तभी मोमो की मॉम बोलती है कि ज़ायोकी मैंने तुम्हें लिंक सेंड कर दिया है, तुम जाकर अप्लाई कर सकती हो। ये बात सुनकर ज़ायोकी वहाँ चली जाती है। दूसरी ओर मोमो गुस्से में अपनी मॉम से बोलते हैं कि मॉम आपने ऐसा क्यों किया,
मोमो की मॉम बोलते है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए किया है सब कुछ, क्योंकि सोचो ना अगर उस जैसी लड़की ऑडिशन देगी तो हो सकता है कि तुम्हारी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए। इस बात को सुनकर तो मिस्टर रेस भी इस बात पर एग्री करते हैं। इसके हम सभी देखते हैं फिर से नेक्स्ट सीन, जहाँ पर क्लासरूम में मतलब कि टीचर स्टाफ रूम के अंदर टीचर जायकी से पूछती है कि तुमने इतना बड़ा हार्ड वर्क वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये बात बोलकर टीचर उसे एक और क्वेश्चन पेपर देती है सॉल्व करने के लिए, ताकि वो जान सके कहीं जायोकी ने तुक्का तो नहीं मारा या उसका लक काम कर गया। खैर इसके बाद जायोकी उस पेपर ले जाती है, लेकिन जैसे ही टीचर अपने स्टाफ रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसने गलती से जायोकी का काफी कठिन वाला क्वेश्चन पेपर पढ़ा देता है, जो कि उससे भी आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। ये बात सोचकर फिर से टीचर क्लासरूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जायोकी ने ऑलरेडी उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया होता है। ये सब देखकर जायोकी टीचर काफी शॉक्ड होती है और सोचती है कहीं जायोकी कोई साइंस की टॉपर तो नहीं है, इसलिए वो जायोकी से पूछती है कि तुमने इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया। जायोकी बोलती है कि ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस मैंने एक स्टेप में सब सॉल्व कर दिया। ये बात बोलकर जायोकी वहाँ चुपचाप समाज चली जाती है। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं जोए को, जो कि अभी भी अपने मन में ख्याल पक्का रहता है कहीं उसे अभी भी जायोकी उसे लाइक तो नहीं करती है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि वो सब कुछ ड्रामा था जो उसने किया था सबके सामने। इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज वो सबके सामने जायोकी को अपने दिल की बात बता देगा, उसे फेक प्रपोज करेगा। और जब जायोकी उसे हाँ कर देगी तो सबके सामने वो इसे इंसल्ट करके मना कर देगा, जिससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस उसके घर जो थोड़ी ठंडक मिल जाएगी, जो भी अब तक जायोकी ने उसके साथ किया ना उस वजह से। ये बात सोचकर मिस्टर जॉय जॉनसन फैमिली का पहला इकलौता इस खानदान का बेटा पूरा डैशिंग बन के जाता है जायोकी को प्रपोज करने के लिए, वो भी बहुत बड़े गुलदस्ते के साथ, ताकि थोड़ा बहुत इंप्रेशन बन सके ना। इसके हम सभी देखते हैं कि वो जैसी कैंटीन में एंट्री करता है तो सभी लोग जॉय को ही देख रहे होते हैं और पीछे से उसके दोस्त बस बैठे होते हैं कि जैसे जॉय से प्रपोज करेगा तो वो सभी लोग फ्लावर्स को सामने उछाल देंगे, ताकि थोड़ा बहुत क्रेज बन सके ना हमारे भाई का। खैर दूसरी ओर मोमो भी ये सब देखकर काफी शॉक्ड होती है और सोचती है कहीं जोय उसे ही तो प्रपोज करने नहीं आ रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोय मोमो को साइड कर देता है अपने एक ही हाथ से और जाता है सीधा जायोकी के पास, जहाँ पर जोय अपनी जेब में से निकाल कर जायोकी को एक ब्रेसलेट देता है, लेकिन जायोकी उसे बिल्कुल भी छोटा सा भाव नहीं देती। ये सब देखने के बाद भी हमारे लौंडे का बिल्कुल भी डिमोटिवेशन स्टार्ट नहीं होता, बल्कि वो तो नी डाउन होकर घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता है जायोकी को, ताकि वो सबके सामने जायोकी की बेइज्जती कर सके। लेकिन पहले जायोकी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जायोकी उठती है, जिसे देखकर जोय सोचता है कि शायद आज तो उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है, लेकिन होता कुछ अलग है गाइस। बिल्कुल आप सभी ने सही गैस किया है, अब की बार भी जोय को फिर से चोर झटका लगने वाला धीरे से, क्योंकि आप सभी की जायोकी गुलदस्ता को पकड़ते जरूर है, लेकिन बट मारने के लिए, क्योंकि जायोकी सीधा उठकर उसके ऊपर गुलदस्ता फेंक के मारती है, जिसकी वजह से फिर से जोय गिर जाता है और सोच पड़ जाता है कि उसके साथ फिर से अब क्या हो गया। खैर इसके बाद जायोकी वहाँ चली जाती है और वो सोचता है कि अरे भाई मैं तो यहाँ पर उसका मजाक बनाने आया था, लेकिन उल्टा मेरा ही मजाक बन गया। ये बात सोचकर वो उठता है और सभी से बोलता है कि हंसना बंद करो, लेकिन कोई भी जोय की बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से जोय गुस्सा आता है और सोचता है कि लगता है कि अब जाने में यहाँ से भलाई होगी मेरी। ये बात सोचकर जोय वहाँ चला जाता है। दूसरे हम सभी देखते हैं मोमो को, जिसके हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो कि जोय जायोकी के लिए वो ब्रेसलेट लेके आया था। मोमो उस ब्रेसलेट देख काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि वो ब्रेसलेट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और गाइस ये बात हम सभी जानते हैं कि अब तक जोय ने किसी को भी रिवील नहीं किया है कि वो जॉनसन फैमिली से बिलोंग करता है। उसने सभी को ये बताया है कि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए मोमो ये सब देखकर काफी शॉक्ड होती है और सोचती है कि उसके पास इतना एक्सपेंसिव वाला गिफ्ट कहाँ से आया जायोकी के लिए। ये बात मोमो सोच रहे तभी उसकी दोस्त कहती है कि अरे ये कॉपी होगा, उसके पास कहाँ से आएंगे पैसे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट के लिए। मोमो बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उसके पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं आ सकते। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि जॉनसन फैमिली में एक औरत होती है जो कि इस कहानी की नई मेन लीड होने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये होती है मिस्टर जैन की सेक्रेटरी उर्फ मिस्टर जैन की गर्लफ्रेंड, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी के साथ मिलने आई होती है मिस्टर जैन से। और हाँ बड़ी इस छोटी सी बच्ची को देखकर ये मत समझना काफी ज्यादा क्यूट है, ये लड़की काफी ज्यादा चालाक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आगे आप सभी जानने वाले हो स्टोरी के अंदर। खैर
एनीवेज इसके बाद वो छोटी सी बच्ची मिस्टर जैन से बोलती है कि डैड आप काफी अच्छे हो। ये बात सुनकर सेक्रेटरी बोलती है कि अरे बेटा तुम ऐसा मत बोलो, मिस्टर जैन तुम्हारे अंकल है ना, कोई पापा। मिस्टर जैन बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये मुझे डैड बोल सकती है। खैर तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर जायो की आती है। जायो को देखकर वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम होता है सुमी, वो बोलती है कि अंकल ये कौन है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जैन की सेक्रेटरी जायो के पास जाती है उससे मिलने के लिए और कहती है कि मेरा नाम हाना है और मैं मिस्टर जैन की सेक्रेटरी हूँ। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि जायो को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उल्टा उससे इग्नोर मारकर वहाँ चली जाती है और बटलर से बोलती है कि लंच रेडी करो, मैं सैनी से मिलकर अभी आती हूँ। ये सब देखकर वो सोचती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है जो कि मेहमान कम और यहाँ घर के मकान वाले ज्यादा लग रही है। ये सोचकर वो मिस्टर जैन के पास जाती है और पूछती है कि मिस्टर जैन ये लड़की कौन है जो कि यहाँ पर घर के मकान वाले जैसे रह रही है। जिस पर मिस्टर जैन बोलते हैं कि देखो ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम कि लड़की कौन है, बस मुझे इतना पता है कि ग्रैंडपा से इस लड़की का बहुत ही क्लोज वाला रिश्ता है। ये बात सुनकर वो हाँ में हाँ मिलाती है और अपनी बेटी को इशारे में कुछ बोलती है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो छोटी सी बच्ची अपनी मॉम के इशारों समझ जाती है और वो जाकर जायको को पान देती है पीने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पान देती है तो वो जानबूझकर उस लड़का को छोड़ देती है, लेकिन जायको उसे कैच कर लेती है। सुमी बोलती है कि आंटी प्लीज मुझे माफ करना, मुझसे गलती से हो गया। लेकिन जायको बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन बट याद रखना अगर तुमने अब की बार दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर सुमी एक्टिंग करने लगती है और जोर से क्राई करने लगती है, जिसकी वजह से मिस्टर जैन और उसकी मॉम वहाँ पर आती है। इसके बाद सुमी झूठ बोलती है और मिस्टर जैन से बोलती है कि डैड इस आंटी ने मुझे डराने की कोशिश की है, आंटी बहुत बुरी है। ये बोलकर वो रोने लगती है। ये बात सुनकर मिस्टर जैन को काफी गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि मिस रेस ये कैसा तरीका है बच्चों से बात करने का। जायोकी बोलती है कि देखो मैंने कुछ नहीं किया और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूं, और प्लीज यहाँ पर शोर मत करो क्योंकि यहाँ पर सैनी सो रहा है, इसलिए प्लीज चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनकर मिस्टर जैन भी वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हाना सोचती है कि आखिरकार मिस्टर जैन उससे इतना डर क्यों रहे, और बाहर जाने के बाद मिस्टर जैन से पूछती है कि मिस्टर जैन आप जॉनसन फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो ना, और जॉनसन फैमिली के प्रेसिडेंट भी हो, तो आप इस छोटे से बच्चे के ऑर्डर्स क्यों मान रहे हो और क्यों इससे इतना डरते हो। ये बात सुनकर मिस्टर जैन बोलते हैं कि देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके कोई भी ऑर्डर्स को अनदेखा नहीं कर पाता, मुझे हमेशा इसके ऑर्डर मानने की हैबिट हो चुकी है, इसलिए मुझसे मत पूछो कि मैं इसके ऑर्डर क्यों मानता हूँ। ये बात मिस्टर जैन भी सोच रहे हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि जायोकी अपने बेटे सैन से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उन लोगों को भेज दिया है यहाँ से, और क्या तुम्हें पता है कि सिंगिंग टैलेंट शो होने वाले हैं और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बचपन में तुम बस मेरी गाय लोरी सोया करते थे वरना तुम सोया नहीं करते थे, इसलिए मैंने इस टैलेंट शो के अंदर पार्टिसिपेट किया है ताकि तुम्हें मैं पहले की तरह प्यार कर सकूं और लोरी सुना सकूं। ये बोलकर वो सिंगिंग गाना स्टार्ट करती है, लेकिन अचानक से मिस्टर जॉनसन की फिंगर अचानक से मूव करने लगती है, जिसे देखकर जायो काफी खुश होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि देखो ये तो अच्छी बात है, इसलिए हो सकता है कि बहुत जल्दी उन्हें होश आ जाए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता, हो सकता है कि 7 दिन लगे, हो सकता है महीने या कुछ और टाइम लग जाए, लेकिन ये बात पक्की है कि अब उन्हें बहुत जल्दी होश आने वाला है। ये बात सुनकर जायो की बहुत खुश होती है। इसके बाद अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सुमी जानबूझकर पानी में जाती है और नाटक करने लगती है कि उसे तैरना नहीं आता। इसके बाद उसकी मॉम भी यही करती है, हाना भी जानबूझकर ये नौटंकी करती है कि उसे तैरना नहीं आता बल्कि दोनों को ही तैरना आता है। खैर इसके बाद दोनों माँ बेटी ड्रामा करती है और जोर जोर चलने लगती है कि प्लीज हमारी कोई हेल्प करो। तभी मिस्टर जैन उन्हें देख लेते हैं और जाकर उन दोनों की हेल्प करते हैं और पानी से निकाल ले आते हैं, लेकिन सुमी झूठ बोलती है कि ये सब कुछ जायो की आंटी ने करा है। ये बात सुनकर मिस्टर जैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि आप पागल हो चुके हो क्या, कोई इंसान इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आपको पता है ना कि सब कुछ इलीगल है। मिस्टर जैन की ये बात सुनकर जायो की बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा कौन झूठ बोल रहा कौन सही। मेरे हिसाब से अगर तुम इतनी सी बात का पता नहीं लगा सकते तो तुम्हें प्रेसिडेंट होने का कोई हक नहीं है, तुम्हें इस पोस्ट को छोड़ देना चाहिए अभी। ये बात बोलकर जायो की वहाँ चली जाती है, लेकिन मिस्टर जैन काफी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि छोटी सी लड़की मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर। ये बोलकर मिस्टर जैन जायो के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन जायो की जा चुकी होती है। तभी वहाँ पर बटलर आता है और बोलता है कि सर मिस्टर जॉनसन को हो चुका है और वो उठ चुके हैं। बटलर की ये बात सुनकर मिस्टर जैन भगते हुए जाते हैं अपने ग्रैंडपा के पास, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि अब उन्हें फाइनली होश आ चुका है। डॉक्टर बताते हैं कि देखो अब वो ठीक तो है, लेकिन बट उन्हें थोड़ी बहुत केयर चाहिए, बस आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इनके दिमाग के ऊपर कोई भी जोर ना पड़े वरना हो सकता है कि फिर से बीमार पड़ जाए। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि मिस्टर जैन अपने ग्रैंडपा को कुछ पीने देते हैं, लेकिन मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वॉइस सुनी
कहानी थी, वो एक लोरी थी, वो लोरी जो मुझे मेरी माँ सुनाया करती थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लड़की कौन थी जो यहाँ पर गा रही थी? तभी बटलर बोलता है कि हाँ सर, जब आप होश में नहीं थे तब यहाँ पर एक लड़की हमेशा आया करती थी आपकी देखभाल करने के लिए, जिसका नाम ज़ायोकी है। वो हमेशा आपका ख्याल रखती है। ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन काफी शॉक्ड होते हैं। तभी बोलते हैं कि जाओ उसे बुला के लेकर आओ। लेकिन मिस्टर जैन कहते हैं कि मैंने उसे निकाल दिया है, वो बहुत घमंडी लड़की है, उसे बिल्कुल बात करने तमीज नहीं है और बच्चों से बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि मैंने कहा ना उसे बुला के लेकर आओ। ये बात सुनकर बटलर जायो को बुलाने के लिए जाता है। दूसरी ओर जायो की कार बैठकर जाने वाली तभी वहाँ पर बटलर आकर बताता है कि जायो की मैम, मिस्टर जॉनसन सर को होश आ चुका है। ये बात सुनकर जायो की बहुत खुश होती है और भगते हो जाती है मिस्टर जॉनसन से मिलने के लिए, आई मीन अपने बेटे से मिलने के लिए, जहाँ वो देखती है कि उसका बेटा वो उसमें आ चुका होता है। और दूसरी ओर मिस्टर जॉनसन भी ये देख काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसका फेस बिल्कुल उसकी मॉम की तरह मैच कर होता है, जिस वजह से वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही चेहरा दो जनरेशन के अंदर कैसे मैच कर सकता है, हाउ कैन पॉसिबल, क्योंकि मेरी मॉम को मरते बहुत टाइम हो चुका है और मैं ये भी सोच सकता है कि ये मेरी बहन हो या मेरी मॉम की बहन हो सकती है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे हम सभी देखते हैं कि जायो की इमोशनली बोलती है कि सैनी तुम्हें होश आ गया मेरे बेटे। मिस्टर जॉनसन ये बात सुनकर काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि उसके निकनेम को बस उसकी मॉम ही जानती है। वो बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम कैसे जानती हो मेरा निकनेम जो कि मेरी मॉम को ही पता है। उनके मरने के बाद आज तक किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा है, तुम हो कौन? जाओ की इमोशनली बोलती है कि बेटा ये मैं हूँ तुम्हारी मॉम। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके हो क्या, प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मेरी मॉम को मरे बहुत टाइम हो चुका है, तुम मेरी मॉम कैसे हो सकती हो? गाइस देखा जाए तो हो सकता है कि वो मान जाए, लेकिन बट ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो काफी टाइम पहले अपनी मॉम को मरता हुआ देख चुका है, इसलिए उसके लिए ये सब कुछ मानना पॉसिबल ही नहीं है। एनीवेज इसके बाद जायो कि मिस्टर जॉनसन के पास बैठकर बोलती है क्या तुम्हें याद है वो पपी जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा क्राई कर रहे थे और तुमने उसका नाम पीपी रखा था और पीपी को देखकर तुम काफी ज्यादा खुश हुए थे, लेकिन जब पीपी तुम्हारे हाथ से खो गया तुम बहुत ज्यादा रो रहे थे उसे ढूंढने के लिए। मिस्टर जॉनसन ये बात सुनकर काफी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता? ये बात तो बस मेरी मॉम को ही पता था। जायो की इमोशनली क्राइली बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करो सैनी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपना वादा ना निभा पाई और तुम्हें बचपन में छोड़ चली गई थी। मुझे पता है कि तुमने बहुत ही मुश्किल से इतना सब कुछ सहा होगा, तुम अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करते होंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो उन चीजों के लिए। लेकिन सैनी अब तुम मत डरो क्योंकि मॉम आ चुकी है, अब मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जाओ की सारी बात सुनकर मिस्टर जॉनसन को यकीन हो चुका होता है कि यही उनकी मॉम है और वो काफी ज्यादा क्राई करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों दूसरे का हक करते हैं, लेकिन मिस्टर जैन कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि तुम कोई फिल्म वाली स्टोरी सुना रही हो। अपने ग्रैंडसन की ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी मॉम को नहीं पहचान सकता? ये मेरी मॉम है, मुझे यकीन है, क्योंकि मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती अपनी मॉम को बचाने में, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम यहाँ जा सकते हो। इसके बाद मिस्टर जॉनसन अपनी मॉम आई मीन जायोगी से बोलते हैं कि मॉम मुझे बताइए ना आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे जिंदा हो गई? जायोगी बोलती है कि मुझे नहीं पता सैनी, बस मुझे इतना याद है कि जब मैं तुम्हें बचाते हुए मर गई थी तब अचानक से मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं किसी पार्टी में हूँ और 70 साल निकल चुके हैं, और मैंने जैसे अपना फेस इसी में देखा तो मैं अपना को पहचान ना पाई और मैंने देखा कि मेरी सोल किसी और की बॉडी में आ चुकी है जिसका नाम जायोगी रेस है, जिसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मैच करती है। सच में मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे हुआ, बस मुझे इतना पता है कि मेरी आंख खुली और ये सब कुछ हो गया। ये सब बात सुनकर मिस्टर जैन फिर से बोलता है कि आखिरकार तुम पागल किसको बना रही हो? मुझे पता है कि तुम सब कुछ फालतू बातें कर रही हो, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी फालतू बातें बोलोगी और हम लोग यकीन कर लेंगे और ग्रैंडपा भी तुम्हें अपनी मॉम मान लेंगे ताकि तुम इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सको? अगर तुम सोचती हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी जी रही हो। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा नहीं मेरी मॉम है, ये तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर है, इसलिए तुम इससे ऊंची आवाज में फालतू बातें नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी मॉम है। क्या तुम्हें मैंने ये सब कुछ सिखाया था कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? लेकिन मिस्टर जैन गुस्से में कहते हैं कि ग्रैंडपा आप कैसे यकीन कर सकते हो इस लड़की के ऊपर जो कि अभी इतनी छोटी सी है, और आपकी मॉम तो काफी टाइम पहले मर चुकी है, आपके पास या इसके पास कोई एविडेंस है कि ये आपकी मॉम है? ग्रैंडपा रोते हुए बोलते हैं कि मैंने कहा ना ये मेरी मॉम है, अपनी मॉम को पहचानने में गलती नहीं कर सकता, अगर तुमने अब की बार कुछ इनके बारे में कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, समझे? अपनी ग्रैंडपा की ये बात सुनकर मिस्टर जैन चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपने घर से ही निकल जाए। दूसरी ओर जायोगी बोलती है कि सैनी मैंने देखा है कि मिस्टर जैन किसी लायक नहीं है, इसे सही और गलत की पहचान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जो पोस्ट तुमने इसे दी है वो इसके लायक हो सकता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मॉम आप
आप टेंशन मत लीजिए, जॉनसन फैमिली के अंदर बस यही ग्रैंडसन नहीं है बल्कि एक और है जो कि अभी बाहर है, लेकिन उसे मैं जल्दी बुला लूंगा, तब आप डिसाइड कर लेना कि इस घर का वारिस कौन बनेगा। ये सुनकर तो मिस्टर जैन की सिट्टी बिट्टी जाती है, बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी ओर जायो की बोलती है कि सैनी अब तुम अपना ख्याल रखो, तुम इन सब के बारे में टेंशन मत लो, मैं आ चुकी हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बोलकर जायो की मिस्टर जैन से बोलती है कि हाँ बताओ, आप मानोगे तो मेरी बात। जायो की बात सुनकर वो पहले तक कुछ नहीं बोलता, फिर वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या गलत, लेकिन बट मुझे इतना पता है कि मैंने पहली बार अपने ग्रैंडपा को इतना खुश देखा है। ये बात सोचकर मिस्टर जैन जायोकी से बोलता है कि हाँ ग्रैंडमा, मैं समझ गया। ये बात सुनकर जायोकी बहुत खुश होती है और अपनी बेटी सैनी से बोलती है कि देखो सैनी, तुम्हारा ग्रैंडसन जैन मान चुका है। ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन काफी तक खुश होते हैं। दूसरी ओर जैन जान लगता है, लेकिन जायोकी से रोकती है और बोलती है कि देखो आज के बाद मैं इसी पैलेस के अंदर रहूंगी, इसलिए मेरे लिए इस पैलेस के अंदर एक अच्छा सा रूम रेडी करो ताकि मैं यहाँ पर रह सकूं। मिस्टर जैन बोलते हैं कि हाँ ग्रैंडमा, मैं समझ गया। ये बात बोलकर मिस्टर जैन वहां चले जाते हैं। एनीवेज नेक्स्ट सीन हम सभी देखते हैं कि सुबह का सीन स्टार्ट चुका होता है, जहाँ पर जायोकी रेडी होकर बाहर निकलने वाली होती है, तभी वो देखती है कि अचानक से गेट खुलता है और उसका बेटा सैनी होता है। अपने बेटे सैनी को देखकर वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इतना बेचैन होने की जरूरत कहाँ पड़ गई, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ही है। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि मॉम मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आप वापस आ चुकी, मुझे लगा कि शायद से मैंने कोई ड्रीम देखा होगा। जायोकी बोलते हैं कि तुम डरो मत, तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के अब कभी नहीं जाएगी। ये बोलकर जायोकी मिस्टर जॉनसन को बैठा देती है। जॉनसन बोलते हैं कि आपको याद है मॉम, बचपन में आप मुझे हमेशा ऐसे बैठा के समझाया करती थी, लेकिन अफसोस आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं खुद का ख्याल नहीं सकता, तो आपका ख्याल क्या रखूंगा। ये बोलकर मिस्टर जॉनसन रोने लगते हैं, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि अरे तुम डरो मत, तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और वैसे भी मेरा बेटा तो अभी और ज्यादा जिएगा, क्योंकि अब उसकी मॉम आ चुकी है उसका ख्याल रखने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर मिस्टर जॉनसन अपनी मॉम को लेके आते हैं डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं कि मिस्टर जॉनसन इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी एक छोटी सी बच्ची के सामने झुक रहे हैं। इसके बाद मिस्टर जॉनसन बटलर से बोलते हैं कि देखो आज से तुम इनका सब कुछ कहना मानोगी, और याद रखना जितनी तुम इज्जत मेरी करते हो और मिस्टर जैन की करते हो, उतनी इज्जत तुम इसकी करोगे, और याद रखना कभी भी इन्हें कोई शिकायत का मौका मत देना, और हाँ ये भी याद रखना कि अगर हम सभी कुछ भी बोले तो उसकी बात को मानो, लेकिन बट अगर ये कुछ बोले तो इनकी बात हमेशा मानना। बटलर बोलता है कि हाँ सर मैं समझ गया। इसके बाद मिस्टर जॉनसन जायोकी को हेड ऑफ द चेयर के ऊपर बैठा देते हैं। बैठाने के बाद उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी होती है। जॉनसन अपनी मॉम की बहुत ज्यादा केयर करता है, उसके लिए जूस रेडी करता है, डिनर भी रेडी करता है। दूसरी ओर मिस्टर जैन भी उसे सर्व करते हैं और केयर करने लगते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अब वो मान चुका है कि जायोकी केयर करने में उसकी भलाई है, वरना उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कार का हॉर्न सुना जाता है और बटलर बोलता है कि लगता है कि यंग मास्टर आ चुके हैं। तभी मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि मॉम लगता है कि मेरा छोटा ग्रैंडसन आ चुका है, वो यहीं पास पे रहता है और स्कूल में पढ़ता है, लेकिन अफसोस कि वो मसा नहीं रहता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप उससे मिलकर काफी खुश होगी। इसके हम सभी देखते हैं कि एंट्री होती है जॉय की, जो कि हैप्पी होकर बड़े प्यार से अंदर आता है और ग्रैंडपा को हेलो बोलता है, लेकिन वो जैसी जायोकी को देखता है तो काफी शॉक्ड होता है। इसके बाद जॉय जायोकी के पास जाता है और बोलता है कि अरे क्या हुआ, क्या तुम मुझे इतना लाइक करती हो कि यहाँ पर आ चुकी हो? लगता है कि तुम अपने फैसले से पछता रही हो, इसलिए तुम यहाँ पर आकर मुझे मनाना आई हो। जॉय की ये बात सुनकर मिस्टर जॉनसन को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने पोते को एक थप्पड़ मारते हैं। दूसरी ओर जैन भी ये सब देखकर स्माइल करने लगता है, लेकिन बेचारा जॉय कहता है कि ग्रैंडपा आपने मुझे क्यों मारा? मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि तुमने गलती करी है। जॉय बोलता है कि आखिरकार मैंने क्या गलती कर दी है ग्रैंडपा? दूसरे हम सभी देखते हैं कि मिस्टर जैन सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि गाइस अब बात होने वाली है टॉप सीक्रेट वाली, इसलिए वो सभी को भगा देता है। इसके बाद मिस्टर जॉनसन बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है, बड़ों से बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है? जॉय बोलता है कि बड़े, अरे ये तो मेरी क्लास में पढ़ती है। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि तुम पागल हो क्या, ये मेरी मॉम है, ये तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमदर है, इसलिए तुम्हें इनकी सारी बातें माननी होगी और इनके सामने झुकना होगा। अपनी ग्रैंडपा की ये बात सुनकर तो उसके तो तोड़ जाते हैं, उसे समझ में आता है कि आखिरकार उसके ग्रैंडपा उसे क्या समझाना चाहते हैं। जॉनसन बोलता है कि ये देखो तुम्हारी ग्रैंडमदर है। वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, ये छोटी सी बच्ची आपकी मॉम कैसे हो सकती है? मैं नहीं मानता। ये बात बोलकर वो जाने लगता है,
है, लेकिन ग्रैंडपा उसे डांट कर मान लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो। चलो मान लो अगर तुम्हारे डैड की मॉम को ग्रैंडमा बोलते हैं तो ग्रैंडमा की मॉम को क्या बोलेंगे तुम्हें पता है ना? ग्रैंडमा बोलेंगे ना। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जैन को बहुत ज्यादा हंसी आती है। वो बेचारे अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते और वैसे मैं भी नहीं कर पा रहा। लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि हम आज के एपिसोड को यही खत्म करके जा रहे हैं, लेकिन आगे कहानी बाकी है। अगर आप सभी को इसकी आगे की कहानी जाननी तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय गाइस एंड sayonara।